हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लाउडनेस, सेकंड होता है पिच एंड तीसरा होता है क्वालिटी। तो तीनों को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आपको पूछा जाता है कभी कभी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट इज द लाउडनेस, सेकंड इज द पिच एंड थर्ड वन इज द क्वालिटी। क्वालिटी का ही दूसरा नाम होता है टिम्बर। टिम्बर, TIMBRE। तो इसको ही टिम्बर कहा जाता है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाउडनेस क्या होता है। तो बच्चों, लाउडनेस क्या है? 2 अलग अलग साउंड्स को, 2 साउंड्स को डिफरेंशिएट करने का काम करता है लाउडनेस। 2 साउंड्स को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है? लाउडनेस करता है। सपोज एक ही इंस्ट्रूमेंट है और एक ही इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग साउंड सुनाई दे रहा है। कभी देखो, कंसिडर करते हैं, अगर मोबाइल में गाने चल रहे, सेम इंस्ट्रूमेंट है, कभी कभी हम लोग गानों की आवाज़ बहुत बढ़ा देते हैं। तो सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सेम इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड की जो लेवल है वो अलग अलग है। साउंड लेवल बोल सकते हैं हम लोग। तो वो लेवल जो है वो अलग अलग है। तो उसको डिफरेंशिएट कौन करेगा? हम लोग करेंगे कि हाँ, ये कम लाउड है, ये ज़्यादा लाउड है, ये बहुत ही लाउड है, बहुत ही कर्कश साउंड है। तो ऐसे 2 साउंड को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है? लाउडनेस करता है। तो लाउडनेस कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी हम लोग बात करने वाले। उसके पहले मैं आपको बता दूं, लाउडनेस जो है इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या? इसको मेजर नहीं कर सकते मतलब देखो, अगर कोई सॉन्ग है, हम लोग सुन रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पुराने ज़माने के जो सॉन्ग्स है वो हमें अच्छे लगते हैं, वो कम लाउड होते हैं, राइट ना। बट नए ज़माने के सॉन्ग्स जो है, किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा लाउड सुनने में मज़ा आता है। वही अगर पुराने लोगों को आप लोग सुनाओगे तो उनको क्या लगेगा? नहीं नहीं, ये सॉन्ग बहुत ही लाउड है, राइट ना। बट हमारे कानों को वो अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है, लेकिन पुराने लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ज्यादा लाउड लगता है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। वो पर्सन का जो ह्यूमन ईयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आने वाला साउंड जो है वो कम लाउड है या ज्यादा लाउड है। सो ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, मतलब मेजरेबल नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसकी इंटेंसिटी को यूज करते हैं। इंटेंसिटी हम लोग आगे देखेंगे ही डिटेल में। तो उसकी इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, ये सब्जेक्टिव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजरेबल। वो सबके लिए सेम रहेगा, इट इज मेजरेबल, ये सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन लाउडनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर नहीं करते। वो अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सो ये हो गया लाउडनेस। अब लाउडनेस कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर। मतलब क्या? देखो, कंसीडर करते हैं, ये एक साउंड वेव पास हो रही है। तो ये जो साउंड वेव होती है इसको हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लाउडनेस, एम्पलीट्यूड अगर आप 2 से बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड 4 से बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड अगर आप 3 से बढ़ाओगे तो लाउडनेस 9 से बढ़ेगा। ऐसे डिपेंड करता है लाउडनेस। तो ये सबसे पहली क्वांटिटी हो गई। सेकेंड पॉइंट जो लाउडनेस डिपेंड करता है दैट इज द डिस्टेंस। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। मतलब जो लिसनर होता है वो और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे साउंड सोर्स यहाँ पे है, कंसिडर करो, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम जितना दूर जाएंगे लाउडनेस उतना कम होते जाएगा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑल्सो। सो लाउडनेस इज, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर।
मतलब 2 से अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो 2 to 2 स्क्वायर 4 से लाउडनेस कम होगी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर. ये सेकेंड हो गया. थर्ड, और लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑल्सो. डेंसिटी ऑफ मीडियम. डेंसिटी ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? अभी डेंसिटी ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन दैट मीडियम से वो मीडियम के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा. बट ज्यादा से ज्यादा लाउडनेस इंक्रीज होता है. लाउडनेस इंक्रीजेस इफ डेंसिटी इंक्रीजेस. लेकिन हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. मीडियम के ऊपर डिपेंड. कोई मीडियम में कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी बढ़ता भी है. सो यहाँ पे जनरली ऐसे ही लिखो, लाउडनेस इंक्रीजेस इफ डेंसिटी इंक्रीजेस. फोर्थ पॉइंट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग एरिया. मतलब कंसिडर करो ये छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हमें ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करें तो हमें कम लाउड सुनाई दे रहा है. लेकिन वही अभी एरिया बढ़ गया तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे मारती हूँ तो उतना ही एरिया बढ़ने से लाउडनेस बढ़ती है. तो एरिया बढ़ गया, लाउडनेस बढ़ गया. एरिया कम हो गया, लाउडनेस कम हो गया. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. दैट मीन्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, साउंड इंक्रीजेस, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी. प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी मतलब अभी यहाँ पे अगर मैं वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हूं तो मैं इसके साथ साथ ये जो नीचे की बॉडी है वो भी वाइब्रेट हो रही है. सो दिस इज द रेजोनेटिंग बॉडी. तो जब इनके दोनों के वाइब्रेशंस मैच होंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा साउंड सुनाई देगा. सो प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी, उसके ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करता है. ठीक है. सो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके बुक में जो दिए है वो भी फैक्टर में लेती है. उसके ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि प्रेशर. तो प्रेशर की हम लोग बात करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑल्सो. लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑल्सो. प्रेशर कैसे चेंज होता है? हमें पता है कि साउंड वेव्स जो है वो किसमें, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन में, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन में पास होती है. रेयर फैक्शन. तो हमें पता है कंप्रेशन मतलब सभी पार्टिकल ऐसे नजदीक आते हैं लाइक दिस, और रेयर फैक्शन मतलब सभी पार्टिकल दूर जाते हैं, वापिस वो नजदीक आते हैं, वापिस वो दूर जाते हैं. तो अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन में साउंड पास होता है, साउंड वेव्स पास होती है. तो यहाँ कंप्रेशन में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा क्योंकि सभी पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है. एंड रेयर फैक्शन में प्रेशर कम होगा. सो इन दिस वे प्रेशर वेरिएशन होता है. दैट मीन्स एम्पलीट्यूड चेंज होता है. दिस इज इफ प्रेशर वेरिएबल, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो वेरिएबल. तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड. और हमने देखा लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑल्सो. लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो प्रेशर चेंज होता है, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड चेंज होता है. देखो नजदीक आ रहे हैं सभी पार्टिकल, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब लाउडनेस चेंज हो रहा है. ठीक है. सो ऐसे वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसकी वैल्यूज भी हमें बतानी है. तो इसकी वैल्यूज देखो क्या है. तो लाउडेस्ट साउंड के लिए प्रेशर कितना होता है? प्रेशर इज नियरली इक्वल टू 28 पास्कल होता है लाउडेस्ट साउंड के लिए. और वीकेस्ट मतलब फिबलेस्ट साउंड बोलते हैं, हम उसको वीकेस्ट बोलते हैं या फिर फिबलेस्ट. फिबलेस्ट साउंड के लिए प्रेशर होता है 2 × 10⁻⁵ पास्कल. तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है. लाउडेस्ट साउंड के लिए प्रेशर होता है 28 पास्कल एंड फिबलेस्ट साउंड के लिए प्रेशर होता है 2 × 10⁻⁵ पास्कल. सो इट इज रिलेटेड टू प्रेशर. इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. ये सभी आपके नोट्स में दिया है, सो नो नीड टू राइट दिस. फिबलेस्ट साउंड मतलब क्या? लाउडेस्ट साउंड मतलब बहुत ही ज्यादा लाउड, जैसे कि किसी जेट प्लेन का साउंड होता है बहुत ही लाउड. और फिबलेस्ट का मतलब क्या? जैसे हम लोग बात करते हैं, विस्पर करते हैं, है ना, धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे कि
तो उसको हम फिबलेस साउंड बोलते हैं। सपोज दो फ्रेंड्स है, दो फ्रेंड्स को गॉसिप करना है तीसरे फ्रेंड के बारे में जो नज़दीकी बेटा है, तो आप इसके कान में खुसुर फुसुर करोगे तो वो क्या होगा, फिबलेस साउंड होगा। उसी को हम लोग विस्पर बोलते हैं, राइट ना। सो ऐसे साउंड का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2 × 10⁻⁵ पास्कल। अब डिपेंड्स ऑन, ये भी सब्जेक्टिव ही होगा क्योंकि किसी का विस्परिंग भी बहुत बड़ा होता है, लाउड होता है, तो वो इसमें नहीं आएगा, तो इट इज डिपेंड्स ऑन, ओके। उसके बाद हमने इंटेंसिटी की बात तो की ही है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटेंसिटी जो होती है वो एक ऑब्जेक्टिव, तो लाउडनेस हम इंटेंसिटी का यूज करके मेजर करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, इट इज मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज मेजरेबल। जैसे कि लाउडनेस सब्जेक्टिव है बट इंटेंसिटी मेजरेबल है, तो इंटेंसिटी का यूज करके हम लोग लाउडनेस मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाउडनेस मेजर करने का यूनिट। तो लाउडनेस हम लोग फोन या फिर डेसिबल में मेजर करते हैं, फोन या फिर डेसिबल। ये 2 यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। एक्चुअली इसका जो फैक्टर होता है, साउंड इज स्पेसिफाइड नॉट बाय दिस इंटेंसिटी बट बाय द साउंड लेवल, दैट मीन्स बीटा। साउंड लेवल से मेजर किया जाता है बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला होता है 10 log to the base 10 I डिवाइड बाय I0। I क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वेयर I0 क्या है, मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी। मिनिमम रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी होती है पता है, जो पिन ड्रॉप हम लोग बोलते हैं, तो पिन ड्रॉप को सबसे कम साउंड माना जाता है, तो पिन ड्रॉप की इंटेंसिटी को हम लोग I0 बोलते हैं। जो कितनी होती है उसको मिनिमम मतलब 0 डेसिबल माना जाता है, इसको 0 डेसिबल माना जाता है। पिन गिरने का जो साउंड होता है उसको 0 डेसिबल, तो यहाँ से आगे की लेवल मेजर की जाती है। तो I0 यहाँ पे 0 डेसिबल, और उसकी जो एक्चुअल में 0 पिन गिरने की आवाज तो होती है, वो एग्जैक्टली 0 नहीं होती, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं 10⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है पिन ड्रॉप की। तो ये 0 डेसिबल हम किसको मानते हैं, 10⁻12 वेबर पर वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक यूनिट यहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज द बेल। तो बेल का मतलब क्या, 1 डेसिबल इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय 10 बेल। तो ये भी एक यूनिट लिखा जाता है लाउडनेस के लिए। लाउडनेस एंड बेल का डिफरेंस कितना होता है, 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10 बेल। तो जो हम लोग विस्परिंग करते हैं उसका लाउडनेस कितना होता है, इट इज नियरली इक्वल टू, डिपेंड्स ऑन, ये भी सब्जेक्टिव है, इट इज नियरली इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। और हम लोग नॉर्मल स्पीच करते हैं तो उसका कितना होता है, नॉर्मल स्पीच का होता है नियरली इक्वल टू 60 डेसिबल, ओके। 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, उसका 60 डेसिबल। ये भी सब्जेक्टिव, अभी कभी कभी कोई बहुत जोर से बात करता है तो वो 60 डेसिबल में नहीं आएगा, कोई जो बहुत जोर से विस्परिंग करता है तो वो भी 10 डेसिबल में नहीं आएगा। इट इज डिपेंड्स ऑन, सामने वाला सोर्स जो है वो कैसे बात कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ह्यूमन ईयर के लिए जो टॉलरेबल साउंड होता है वो कितना होता है, टॉलरेबल साउंड फॉर ह्यूमन ईयर वो कितना होता है, दैट इज 120 डेसिबल। इससे ज्यादा अगर हुआ तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता, ह्यूमन ईयर के लिए इतना ही साउंड टॉलरेबल होता है। सो ये है रिलेटेड टू यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो लाउडनेस के हमने फैक्टर्स देखे जिसके ऊपर डिपेंड करता है, देन प्रेशर, इंटेंसिटी, ये उनके बारे में भी बात की, उसका यूनिट क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात की। अब देखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द पिच। बच्चों अभी हम बात करते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की जिसका नाम है पिच। पहले हमने देखी लाउडनेस, अब देखते हैं पिच क्या होता है। देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेन की आवाज एंड वुमेन की आवाज, जो मैं इन दोनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है, मेन की जो आवाज होती है वो कुछ ज्यादा ब्रॉड होती है एंड वुमेन की जो आवाज होती है वो श्रिल होती है। श्रिल मतलब पतली आवाज होती है। तो इन दोनों के जो आवाज में डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। वुमेन का पिच बहुत हाई होता है, वुमेन का पिच बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लेकिन मेन का जो पिच होता है वो लो होता है।
क्योंकि ये जो आवाज़ है वो कैसी होती है, ग्रेव होती है, और ये जो है वो श्रिल होती है, मतलब पतली, और ये ऐसी ब्रॉड आवाज़ होती है। तो एक्चुअल में ऐसे कौन सा डिफरेंस है दोनों की, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उमंग की आवाज़ श्रिल होती है और इसकी ग्रेव होती है? कंसिडर करते हैं दो वेव्स, जो कि एक वेव यहाँ से पास हो रही है, ये सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं ये मेन की आवाज़ है, और दूसरी वेव हम लोग कंसिडर करते हैं वो वुमेन की आवाज़ है। तो ये दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों का लाउडनेस सेम है। लाउडनेस सेम है, इसका मतलब क्या, कौन सी चीज़ सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। एंड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। लाउडनेस सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है। कंसिडर करते हैं इसका भी एम्पलीट्यूड इतना है, इसका भी एम्पलीट्यूड इतना है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और थोड़ा आगे लेते हैं। एंड वुमेन की जो आवाज है उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का लाउडनेस सेम है, इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। तो कौन सी चीज में डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, काउंट करो, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। 1 सेकेंड में 3 वेव्स पास हो रही है, और यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 सेकेंड में 6 वेव्स पास हो रही है। मतलब इसमें 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, 3 वेव्स, एंड इसमें 1 सेकेंड में 6 वेव्स पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी चीज में डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे वुमेन की साउंड ग्रेव हो रही है, वुमेन की साउंड श्रील हो रही है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से मेन की साउंड अलग है, वुमेन की साउंड अलग है। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी का, जिस आवाज में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है उसको हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, पिच कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेशन देखो क्या है पिच की, इट इज अ सेंसेशन ऑफ अ साउंड विच हेल्प द लिसनर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ लो फ्रीक्वेंसी नोट। अब यहाँ पे हमने देखा कि मेन की साउंड जो होती है वो ब्रॉड होती है, वुमेन की साउंड जो होती है वो लो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं उनकी आवाज़ से। ठीक है, हालांकि दोनों का लाउडनेस सेम है। अगेन यहाँ पे जो पिच है, पिच को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के लिए किसी की साउंड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, किसी के लिए किसी की साउंड बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सिर्फ पिच से। किसी के लिए मतलब किसी को किसी पर्सन का साउंड लो पिच पे लगेगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे लगेगा, किसी को बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे लगेगा। सेम साउंड को अलग अलग पर्सन उनके हिसाब से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। इसका मतलब पिच ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वांटिटी। ये मेजरेबल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये सब्जेक्टिव है। तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, जैसे कि लाउडनेस में हम लोग इंटेंसिटी मेजर करते हैं, वैसे इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे तो मैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करूँ वो भी सेम आएगी, कोई दूसरा पर्सन मेजर करेगा फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो इट इज द मेजरेबल क्वांटिटी इन द पिच। समझ में आए? तो इसको कहते हैं सेकेंड क्वांटिटी, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द पिच। बच्चों अभी हम बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज द क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर में पिच किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ पिच सेम होता है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो फिर इसमें डिफरेंट क्या होता है, फिर पिच सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है, सॉरी पिच फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट होता है इंस्ट्रूमेंट। क्या डिफरेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ।
कंसिडर करते हैं, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस देखो क्या आएगा। इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, पिच सेम आएगा। एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, इसमें लाउडनेस भी सेम होता है। पिच एंड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम, इसका मतलब यहाँ पे लाउडनेस भी क्या है, सेम है। तो लाउडनेस, पिच, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम है। तो डिफरेंट क्या होता है देखो। सपोज एक वेव हमने यहाँ पे फॉर्म की, वो कुछ इस तरह है, दूसरी वेव कुछ इस तरह है, तीसरी वेव कुछ इस तरह है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है देखो। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ ये वेव किसकी है। ये वेव होती है ट्यूनिंग फॉर्क की। ये जो वेव है ये होती है वायलिन की, और ये जो होती है ये होती है पियानो की। तो देखो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की वेव है, ये अलग अलग वेव फॉर्म है, डिफरेंट वेव फॉर्म है। वेव का फॉर्मेशन डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है क्वालिटी और टिम्बर। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से साउंड आ रही है ये डिफरेंशिएट करने के लिए क्वालिटी और टिम्बर होता है। तो ऐसे हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक पे काम करता है। एक होता है लाउडनेस, दूसरा होता है पिच, और तीसरा होता है क्वालिटी और टिम्बर। लाउडनेस मतलब कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ये डिफाइन करता है। पिच मतलब कितनी साउंड पतली है, कितनी ब्रॉड है, वो डिफाइन करता है। एंड वेवफॉर्म मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से साउंड आ रही है ये डिफाइन करता है। ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक में ह्यूमन ईयर साउंड को डिफरेंशिएट कर सकता है। समझ में आया सबको। तो क्वालिटी और टिम्बर की डेफिनेशन देखो क्या है। So the definition is what? It is that characteristic which enables us to distinguish between 2 sounds of same pitch and loudness. 2 sounds को distinguish करने का काम करता है, जिसका loudness सेम होता है, pitch सेम होता है। फिर different क्या होता है, instrument different है, उसकी वजह से wave form different है। तो ऐसे characteristic को हम लोग बोलते हैं quality और timbre। नेक्स्ट पॉइंट की अभी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड कैसा होता है, एक प्लीजेंट साउंड होता है। प्लीजेंट साउंड जो हमारे कानों को जो सेंसेशन होता है वो बहुत ही प्लीजिंग होता है। प्लीजेंट सेंसेशन टू द ईयर, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। तो ये म्यूजिकल साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट पॉइंट होगा प्लीजेंट सेंसेशन टू ईयर। ये कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर आपके वाइब्रेशंस जो है वो रेगुलर रहेंगे, मतलब एक वेव दूसरी वेव, 1 सेकेंड में सपोज एक वेव पास हो रही है, दूसरे सेकेंड में दूसरी वेव, तीसरे सेकेंड में तीसरी, तो रेगुलर वाइब्रेशंस और पीरियोडिक वाइब्रेशंस हम लोग इसको बोलते हैं। तो जब किसी साउंड के वाइब्रेशंस रेगुलर एंड पीरियोडिक होंगे तो उससे निकलने वाली जो साउंड रहेगी वो बहुत ही प्लीजेंट रहेगी। रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, इट इज रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो ऐसे साउंड को हम लोग म्यूजिकल साउंड कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो वेल डिफाइंड रहेगी। वेल डिफाइंड मतलब उतनी ही फ्रीक्वेंसी, उतनी ही एम्पलीट्यूड, उतनी ही लाउडनेस, सो वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी रहेगी। और इनका हर एक निकलने वाली जो वेव रहेगी वो उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हार्मोनिक होता है, एक प्लीजेंट साउंड हमें सुनाई देता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी वेल डिफाइंड होती है, एम्पलीट्यूड भी एक वेल डिफाइंड होता है। तो उससे निकलने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं वो रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं। तो ऐसे साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। उसके बाद होता है नॉइज। नॉइज मतलब क्या, अपोजिट टू म्यूजिकल साउंड, जो हमारे कानों को प्लीजेंट नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कैसा साउंड हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा, अगर उसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगा। मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड मिक्स हो रहा है
और वो कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या बनता है, एक नॉइज बनता है। मतलब कंसिडर करते हैं, एक साउंड ऐसा है, दूसरा साउंड ऐसा है, तीसरा साउंड कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड, हमें अलग अलग वेवफॉर्म में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, तो ऐसा साउंड मिक्स होके सुनाई दे रहा है, तो वो एक नॉइज बनता है जो कानों को प्लीजेंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे साउंड को हम लोग नॉइज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है फ्रीक्वेंसीज का विच हैव अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विथ ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सीक्वेंस बताती हूँ आपको, 240, 270, 300, 320, 360, 400, 450, 480 हर्ट्ज। अब देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का, इसमें भी 30 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का, इसमें 40 का, इसमें वापस 40 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 50 का डिफरेंस है। मतलब स्पेसिफिक रिलेशन है। तो ये एक सीक्वेंस है फ्रीक्वेंसीज का, और इससे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे साउंड क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हम लोग देखते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, उसमें 8 फ्रीक्वेंसीज का ऑक्टेट बनाया होता है, एक स्पेसिफिक रेशो से उनको अरेंज किया होता है। कौन सी, जैसे कि हम लोग देखते हैं सा रे ग म प ध नि सा, तो ये टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज है, 8 फ्रीक्वेंसी, उनको नाम दिया है। सा की फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। जिन्होंने म्यूजिक में कुछ कोर्स लिया है उनको पता होगा ये बात। तो सा के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी, रे के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी, ऐसे 8 फ्रीक्वेंसीज का ऑक्टेट कहते हैं हम उसको, ऑक्टेव भी बोला जाता है। तो ये ऑक्टेव बनाया होता है 8 फ्रीक्वेंसीज का सीक्वेंस, सा रे ग म प द नि सा। सिमिलरली वेस्टर्न म्यूजिक में होता है डो रे मी फा सो ला टी डो। तो ये 8 फ्रीक्वेंसीज का एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है, देखो डो रे मी, जैसे अपना सारे गा म प वैसे ही है, मी फा सो ला टी डो। तो ये क्या है, सा रे ग म प ध नि सा, वैसे ही ये 8 फ्रीक्वेंसीज का सीक्वेंस है। तो समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज म्यूजिकल स्केल। और इसी म्यूजिकल स्केल के ऊपर डिपेंड सभी म्यूजिक जनरेट होते हैं। क्या है ये, कुछ नहीं है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सीक्वेंस है। मतलब इसमें अगर 1 सेकेंड में सपोज कंसिडर करते हैं 240 वेव्स पास हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 240 हर्ट्ज। इसमें 1 सेकेंड में 270 वेव्स पास हो रही है, तो इसकी ये कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करते हैं, लेंथ पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है, उसकी थिकनेस, लेंथ की थिकनेस पे डिपेंड करती है। इससे ही तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, उसी से डिफाइन होता है। क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है ना, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2L √T/m। तो इसका टेंशन कुछ ऐसे बनाए हैं, लीनियर डेंसिटी कुछ ऐसे बनाई है, लेंथ कुछ ऐसे बनाई कि उससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो 240 आ रही है। ऐसे अलग अलग लेंथ चेंज कर दी तो 270, टेंशन चेंज कर दिया 300। तो ऐसे अलग अलग चीजें अगर हमने चेंज की, फिजिकल क्वांटिटी चेंज की, तो उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग रही, और उसका एक सीक्वेंस बना दिया जिससे हमें बहुत ही प्लीजेंट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूजिकल स्केल। समझ में आया। तो ये सभी चीजें रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थी, जिसमें हमने 3 चीजें स्टडी की, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। एंड उसके बाद मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताई जो बहुत ही हम लोग इससे फैमिलियर है, बट ज़्यादा डिटेल में हमें इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एक स्पेशल टॉपिक था इस चैप्टर में, जो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको है। ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, आई थिंक 9th and 10th में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। अभी लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।